नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। चमोली के ग्लेशियर हादसे का सबसे नया वीडियो सामने आया है जो बेहद ही हाहाकारी है। यह वीडियो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह वीडियो तपोवन डैम के पीछे से बनाया गया है, जिसमें यह दिखाई दे रहा है कि कैसे तूफानी रफ्तार से आए सैलाब ने देखते ही देखते डैम की दीवारों को नेस्तनाबूद कर दिया। यह वीडियो एनटीपीसी प्रोजेक्ट साइट पर काम कर रहे लोगों ने बनाया है और इससे पहले आपने जो वीडियो देखे थे वो डैम के आगे से बनाए गए थे, लेकिन डैम के पीछे से बनाया गया ये पहला वीडियो है जो इस वक्त आपके सामने है। आप देखिए कितने तेज वेग में ये पानी तेजी से ऊपर से नीचे की तरफ बहता हुआ चला जा रहा है। ये पीछे से बनाया गया वीडियो है जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि पानी का वेग कितना तेज है। फिर से आप इस तस्वीर को देखिए, कितना तेजी से ये जो चमोली में ग्लेशियर टूटा उससे पानी का वेग बढ़ा और नदी का ये पानी तेजी से ऋषि गंगा नदी में आगे की तरफ बहता हुआ गया और इस प्रोजेक्ट को अपने जद में ले लिया। आसपास जो कुछ भी आया उसे अपने साथ बहाता हुआ ये वेग आगे बढ़ता चला गया। तस्वीर आप देखिए, बुरी तरह से तबाही के निशान इस त्रासदी के बाद नजर आ रहे हैं। आप एक बार फिर से देखिए, पानी का वेग बहुत तेज है। ग्लेशियर टूटने के बाद जैसे ही ऋषि गंगा नदी में ये पानी बढ़ा, ये जल स्तर बढ़ता गया, तेजी से पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहने लगा और फिर कैसे इसने इन प्रोजेक्ट्स को अपनी जद में ले लिया। आसपास के इलाकों में तबाही मचाता हुआ फिर ये पानी आगे की तरफ बढ़ता गया। जल के इस प्रचंड वार के इस प्रहार की एक एक तस्वीर हम अलग अलग एंगल से आपके सामने रख रहे हैं। ये तस्वीर उन लोगों ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड की है जो लोग इन साइट्स में काम कर रहे थे, ऊपरी इलाकों पर वो मौजूद थे, वो अपनी आंखों के सामने तबाही के इस मंजर को देख रहे थे। 7 फरवरी की आपने तस्वीर देखी, अब आज की तारीख की ये तस्वीर देखिए। तपोवन प्रोजेक्ट जहां पर इस वक्त टनल में मलबे को हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। आप देखिए पूरी टीम लगातार इस प्रयास में जुटी हुई है, जेसीबी की मदद से अंदर से जितना मलबा है। आप देखिए जो वेग था वो अपने साथ बहुत सारा कीचड़ मलबा इकट्ठा करता हुआ आगे की तरफ बढ़ा और इसी की साइट जो तपोवन साइट है वो इसके रास्ते में आई और ये टनल क्योंकि थी इसलिए ये पूरा का पूरा मलबा इस टनल के अंदर जाकर भर गया। चमोली में सैलाब की तबाही के बाद अब जिंदगी को बचाने की जंग लड़ी जा रही है। इसके लिए जमीन से लेकर आसमान तक मैराथन रेस्क्यू चलाया जा रहा है। जवान देवदूत बनकर लोगों की जान बचा रहे हैं। उन टनल में जिंदगी की तलाश की जा रही है जहां मौत के मलबे ने सब कुछ अपनी आगोश में ले लिया था। हालांकि अभी बहुत बड़ी संख्या में लोग लापता बताए जा रहे हैं जिन्हें सैलाब अपने साथ बहाकर ले गया, जो सैलाब की चपेट में आकर फंस गए। अब उस तबाही के बाद इस वक्त चमोली में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चमोली में तबाही पर अब तक 5 बड़े जो अपडेट हुए हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि अब तक 202 लोग लापता हैं। दूसरी बड़ी खबर ये कि एनटीपीसी तपोवन टनल में करीब 30 मजदूर फंसे हुए हैं जिन्हें बचाने के लिए मैराथन लेवल पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। टनल से काफी मलबा निकाला जा चुका है लेकिन अभी भी काफी मलबा अंदर फंसा हुआ है। चौथी बड़ी खबर कि अलग अलग इलाकों से अब तक 18 शव बरामद किए जा चुके हैं। इस दुखद त्रासदी में इन लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा आप देखिए कि जिस तरीके से ग्लेशियर टूटा उसने कैसे तबाही मचाई और सबसे ज्यादा तबाही एनटीपीसी तपोवन प्रोजेक्ट में नजर आ रही है। ऐसा सैलाब यहां पर आया कि टनल में फंसे हुए कई मजदूरों को बाहर निकलने तक का रास्ता नहीं मिला, कोई मौका नहीं मिला। कई मजदूर मलबे में ही दब गए। अब टनल के अंदर की सबसे लेटेस्ट और सबसे पहली तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं जिसमें सेना और आईटीबीपी के जवान लगातार अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। आप समझ सकते हैं ये एक टनल है और इस टनल के भीतर दाखिल होने के लिए जेसीबी को अंदर जाने के लिए इस मलबे को हटाना बहुत ज़रूरी है और इसलिए लगातार इस मलबे को हटाया जा रहा है। आप ये दोनों तस्वीरें देखें कैसे जेसीबी के जरिए लगातार मलबे को हटाया जा रहा है ताकि भीतर तक पहुंचा जा सके, मजदूरों को
बचाया जा सके। काफ़ी समय बीत चुका है, उम्मीद यही की जा रही है कि शायद इनकी ज़िंदगियां बच गई हों, ये सुरक्षित हों, क्योंकि 30 से ज़्यादा मजदूर अभी भी तपोवन टनल में फंसे हुए हैं। ग्राउंड जीरो पर इंडिया टीवी रिपोर्टर पवन नारा और गौनिका अरोड़ा भी मौजूद हैं। किस जिंदगी को बचाने के लिए सबसे बड़ी जंग लड़ी जा रही है। गौनिका अरोड़ा ने टनल के बेहद करीब से एक लेटेस्ट रिपोर्ट भेजी है, आप देखिए। तपोवन में जिस जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जिस टनल में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उस टनल के बिल्कुल बाहर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरी टनल में सिर्फ और सिर्फ मलबा भर चुका है। दरअसल जब कल ये सैलाब आया तो इतनी ऊंचाई तक ये मलबा आ गया कि ये पूरी टनल के अंदर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मलबा और गादी दिखाई दे रहा है। और ये टनल जो है बताया जा रहा है कि करीब 2.5 से 3 किलोमीटर लंबी टनल है और इसमें 25 से 30 लोगों के फंसे होने की फिलहाल आशंका है और उनके लिए रेस्क्यू के लिए ही ये पूरा ऑपरेशन किया जा रहा है। और सबसे पहले ये किया जा रहा है कि जेसीबी के जरिए यहाँ से जो अंदर मलबा है उस मलबे को निकालकर बाहर एक खाई की तरफ फेंका जा रहा है और उसके बाद अंदर की तरफ जाने की कोशिश की जाएगी। जैसे जैसे मलबा हटाया जाएगा उस जगह को खाली किया जाएगा ताकि जो आईटीबीपी के जवान हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में जो भी लोग शामिल हैं, एनडीआरएफ या एसडीआरएफ के लोग हैं, वो अंदर की तरफ जा पाएं ताकि अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें ढूंढा जा सके। क्योंकि कल भी एक टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था जहां से 12 लोग फंसे हुए थे और उन 12 लोगों को बाहर निकाल लिया गया था। हालांकि इस तपोवन क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से करीब 121 लोग जो है वो लापता बताए जा रहे हैं। इसके अलावा रैनिश गांव से 32 लोग लापता बताए जा रहे हैं क्योंकि ये पूरा एनटीपीसी का प्लांट यहाँ पर है और यहाँ पर तपोवन डैम बन रहा था और एनटीपीसी के प्लांट में ही ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर काम कर रहे थे, जिसमें जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, इसके अलावा लाइनमैन, या तमाम लोग जो भी इस एनटीपीसी के प्लांट में काम कर रहे थे वो उस वक्त यहाँ पर थे। लेकिन जिस वक्त ये सैलाब आया लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला और सैलाब इतनी ऊंचाई तक गया, ये देखिए टनल की पूरी ऊंचाई तक, टनल एक तरीके से पूरी बंद हो गई थी और फिर धीरे धीरे अब इस मलबे को हटाकर इस पूरी टनल को अब अंदर खाली किया जा रहा है। हालांकि अभी जो टनल का रास्ता है वो कुछ रास्ता ही खाली हो पाया है, कुछ मलबे को हटाया जा चुका है, बाकी के मलबे को भी हटाया जाना बाकी है। अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं कहूंगी कैमरामैन रोहित से जरा जूम करके आपको दिखाएं कि किस तरीके से ये पूरी क्रेन अंदर जा रही है, मलबे को उठाया जा रहा है क्योंकि पूरी टनल मलबे से भर चुकी है और उसके बाद ये जेसीबी की मदद से मलबे को हटाकर यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। और ये देखिए ये पूरा इस तरीके से ये पूरा मलबा, इस तरीके से ये पूरी गाद जो है वो इस टनल के बाहर थी और जो लोग अंदर थे वो इसीलिए बाहर नहीं निकल पाए। हालांकि वो लोग अभी इस वक्त किस हालत में हैं वो अभी किसी को जानकारी नहीं, लेकिन किस तरीके से देखिए मलबा यहाँ से निकाल कर बाहर फेंका जा रहा है क्योंकि बड़ी मात्रा में मलबा उस वक्त ऊपर से आया था जब वो ग्लेशियर का हिस्सा टूटा, तो उसके बाद वो मलबा बहता हुआ ऋषि गंगा प्रोजेक्ट से होता हुआ ये पूरा जो है यहाँ तक, अब नीचे तक, और अब कहें तो कर्णप्रयाग से भी नीचे तक ये पूरा मलबा आगे जा चुका है। कुछ लोगों की बॉडीज रिकवर की जा चुकी है, 15 लोगों की मौत की अब तक सूचना है और 15 लोगों की बॉडीज फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में रिकवर की जा चुकी है और बाकी के लोगों के लिए भी सर्च ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा चॉपर्स के जरिए भी यहाँ पर अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, रेकी की जा रही है ताकि अगर किसी को भी चॉपर के जरिए रेस्क्यू करने की जरूरत पड़े तो वो की जा सके। ये फिलहाल आपको स्थिति दिखा रहे हैं इस वक्त उसी टनल के बाहर की, क्योंकि इस वक्त जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इस पूरे चमोली क्षेत्र में वो सिर्फ और सिर्फ इस टनल में चल रहा है क्योंकि इसी टनल में 25 से 30 लोगों के फंसे होने की बात की जा रही है और इसीलिए यहाँ पर फिलहाल ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और कहीं भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी नहीं है। बाकी जगहों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है या फिर रेकी की जा रही है ताकि अगर कोई भी अगर पानी में बहता हुआ रिवर बैंक के आसपास दिखता है तो उन लोगों को भी बचाया जा सके। अगर कोई बॉडी दिखती है तो उस बॉडी को भी यहाँ पर रिकवर किया जा सके। फिलहाल यहाँ पर आईटीबीपी की टीम्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तमाम टीम्स यहाँ पर लगी हुई हैं और भारी मात्रा में यहाँ पर मलबा जो है वो किस तरीके से हटाया जा रहा है वो तस्वीर आप सीधे देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी मशीन, बड़ी बड़ी जेसीबीज यहाँ पर लगाई गई हैं और ये नज़ारा हम आपको सीधे दिखा रहे हैं उसी टनल के बाहर का। जिस टनल में ऑपरेशन जिंदगी जारी है उसे लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। टनल कितनी गहरी है, मजदूर कहाँ फंसे हुए हैं, ये मलबा टनल के कितने अंदर तक गया है, इसका सबसे सटीक जवाब अगर कोई दे सकता है तो वो जो टनल को बनाया है, जिसने टनल को बनाया है। संवाददाता गौनिका अरोड़ा ने इस टनल के कॉन्ट्रैक्टर ओम प्रकाश डोभाल से बातचीत की। सुनिए टनल की एक एक बारीक डिटेल जिससे आपको पूरे हालात का बिल्कुल सही अंदाजा लगेगा।
इस टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि इस टनल में एक हिस्सा ऐसा है जहां पर 25 से 30 लोगों के फंसे होने की उम्मीद है और उस हिस्से में अगर ये मलबा नहीं गया है तो वो लोग बचे हो सकते हैं और इसीलिए यहाँ पर पूरे जोर शोर से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। इस टनल की पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस वक्त वो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने ये टनल बनाई है, जिन्हें ये टनल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ओम प्रकाश डोभाल है। ओम प्रकाश जी, क्या ये पूरा टनल का आप जो मामला समझा रहे थे कि कुछ लोग वहाँ हो सकते हैं, बचे हो सकते हैं, क्योंकि मलबा तो इतनी मात्रा में अंदर गया, लेकिन आप कह रहे हैं कि फिर भी बचे होने की उम्मीद है, कैसे? वो हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि जो ये हमारी टोटल 7.5 मीटर की टनल है, ये 3 किलोमीटर पे जाती है और 3 किलोमीटर जाके होल्ड हो जाती है। वहाँ पे पूरा चट्टान है, वहाँ से आगे हम काम ही कर रहे हैं। लेकिन 180 मीटर जाने के बाद हमारे टी पॉइंट आते हैं। उस टी पॉइंट के अंदर हमारी 3 टनल अलग अलग ब्रांचों में जाती हैं और वो बहुत छोटे ढाई की टनल है। वो 2.5-3 मीटर उसकी हाइट है। उस हाइट पे जाने के लिए जब ये पानी गया होगा तो उधर डाउन स्ट्रीम है, तो पानी का ये सोच सकते हैं कि पानी फोर्सली डाउन स्ट्रीम में जैसे गया होगा तो इस तरफ कम आया होगा। उसके बाहर से हमारी मशीन बहुत खड़ी है, हमारे एक्सीवेटर वहाँ पे खड़ा है, बड़ी बड़ी मशीनें खड़ी हैं। वो बड़ी मशीन रोक सकती है उसको, और यदि वो मशीनें इन प्रेशर को रोक देते हैं तो हमें ये लगता है कि आगे कोई पानी नहीं गया होगा और 600 मीटर पे वो लोग सेफ होंगे। और 600 मीटर पे यदि वो सेफ हैं तो वहाँ पे गाड़ियाँ उसकी लाइट भी यूज कर सकते हैं, सब कुछ करते हैं। और ये दुर्भाग्यवश यदि वो इस तरह से परेशान होंगे कि अचानक क्या हो गया, कहीं भी गए होंगे, तो हो सकता है कि इस मलबे की चपेट में आए होंगे। और भगवान बद्री एनटीपीसी में ही काम करने वाले लोग सारे 34 के 34 लोग हमारे एनटीपीसी के वर्कर हैं, इंजीनियर हैं, मैनेजर हैं और वर्कर भी हैं इसमें। ये जो टनल है, आप कह रहे हैं कि ये यहाँ से अब तक अगर कहें तो जितना मलबा निकाला गया वहाँ से कितने डिस्टेंस तक या हो गया कि वो लोग से 180 मीटर पे वो काम करते हैं। 180 मीटर पे 180 मीटर पे हम ये होप करते हैं कि अगर कोई बड़े बोल्डर आगे फंस गए, गेट सा लग गया, तो शायद ये है कि वो आगे मलबा नहीं गया हो। और यदि मलबा गया भी होगा तो छोटी टनल में कम जाने के चांसेस होता है, एयर स्पेस पूरा होता है, उस एयर स्पेस में बचने के चांसेस होते हैं। तो निकलने का कोई और भी रास्ता है उस टनल का कहीं और? एक ही रास्ता है जो रास्ते में हम काम कर रहे हैं। इस समय काम पूरे जोर शोरों में है, बड़ी मशीन लगी है क्योंकि इसके अंदर 2 मशीन एक साथ काम नहीं कर सकती हैं। 7.5 मीटर है और एक ही मशीन काम कर सकती है और उस मशीन को हमने भेजा है इसके अंदर और धीरे धीरे वो मग बाहर लाएगी। जैसे जैसे वहाँ वेंटिलेटर हो जाएंगे, एयर चले जाएंगे तो वो लोग भगवान बद्री विशाल की कृपा से सुरक्षित होंगे। अभी तक हम सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि इसमें धैर्य बनाए रखें और पूरे युद्ध स्तर पे फोर्स काम कर रही है और सारी टीम काम कर रही है। तो युद्ध स्तर पर ये पूरा रेस्क्यू का ऑपरेशन चल रहा है और ये वो रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर इसलिए चल रहा है क्योंकि जिस तरीके से हमें कॉन्ट्रैक्टर ओम प्रकाश डोभाल ने बताया कि यहाँ से 180 मीटर आगे एक ऐसा 600 मीटर आगे एक ऐसा एरिया है जहाँ पर ये टनल टी पॉइंट से कटती है और जो लोग काम कर रहे थे वो उसी जगह पर थे। अगर वो लोग उसी जगह पर होंगे और ये मलबा उस तरफ नहीं गया होगा, पानी ज्यादा वहाँ नहीं गया होगा, तो वो लोग सुरक्षित हो सकते हैं क्योंकि उस जगह के बाहर मशीनें खड़ी थी। और फिलहाल इसीलिए कोशिश लगातार की जा रही है कि जल्द से जल्द इस मलबे को बाहर निकालकर जगह को खाली किया जाए ताकि थोड़ा सा एयर भी अगर अंदर जाए और वो लोग अगर उनमें से कोई अगर अंदर है और जीवित है या फिर सही हालत में है तो उन लोगों को वहां से बाहर निकाला जा सके। और यहाँ पर फिलहाल देखिए पूरी जो फोर्स है वो लगाई गई है, 2 यहाँ पर जेसीबी मशीन लगाई गई है। पूरा मलबा क्योंकि हटाने का सबसे बड़ा टास्क यही है कि अगर मलबा हट जाएगा तो उसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन आसान हो जाएगा। कि सबसे बड़ी दिक्कत इस रेस्क्यू ऑपरेशन में यही है मलबे की। मलबा जितनी जल्दी हटेगा उतनी जल्दी ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होगा। तपोवन बैराज पर जिस वक्त तबाही का मंजर था उस वक्त वहां फंसे हुए मजदूर अपनी जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, हाथ पांव मार रहे थे। मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसी मौत के अंधेरे में उम्मीद की किरण बनकर आई एक सीढ़ी जिसने करीब 30 से ज्यादा लोगों को नई जिंदगी दी। पवन आरा के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखिए वो सीढ़ी जो संजीवनी बन गई। इस वक्त हम एनटीपीसी के तपोवन बैराज पर हैं। यहां से 35 लोग जिंदा निकल पाने में कामयाब रहे और जिंदा निकले लोगों ने जो घटनाक्रम बताया है वो दिल दहला देने वाला घटनाक्रम है। रविवार का दिन था, 150 मजदूर इस वक्त तलहटी में यहां बैराज के मौजूद थे। रविवार होने की वजह से कंपनी की छुट्टी थी, वरना ये संख्या 300 से ज्यादा होती। वहां बैराज के कोने में काम चल रहा था और वहीं एक अधिकारी के पास फोन आता है कि ग्लेशियर टूट के आ रहा है, आप निकालिए, मजदूरों को वहां से निकालिए। सब भागो भागो चिल्लाने लगे, लेकिन तब तक पानी आ गया था। चूंकि बैराज के दरवाजे बंद थे और पानी के मलबे को शुरुआत में रोक पाने में कामयाब रहे थे, तो मजदूरों के पास 1.5 मिनट का वक्त था
दौड़ने के लिए। सारे मजदूर इसी बैराज से दौड़ते हुए इस तरफ आए और ये बैराज का वो हिस्सा है जहां सीढ़ियां लगी हुई थी और उनको उम्मीद नजर आ रही थी। सामने आप जो दीवार देख रहे हैं, ये दीवार 5 लेयर की है। एक लेयर या कहें कि एक सीढ़ी नुमा दीवार की ऊंचाई 10 मीटर है, 30 फीट है और लगभग 2 बेंच मलबे में दब गए थे। लोगों ने वहां से दौड़ लगानी शुरू की। वहां से दौड़ लगाकर वो इसी तलहटी में या कहें कि बैराज में दौड़ लगाने लगे और दौड़ लगाते लगाते इस कोने की तरफ पहुंचे जहां उन्हें एक सीढ़ी दिखाई दे रही थी। जो टूटी हुई सीढ़ी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही वो जीवनदायिनी सीढ़ी है। जो इस सीढ़ी पर चढ़ पाया उसे जीवन मिला और जो नहीं चढ़ पाया वो आज लापता है। जैसे ही वो ऊपर चढ़े, लगातार मलबा और गाद बड़ी तेजी गति से ऊपर बढ़ने लगा और भागते हुए वो दूसरी सीढ़ी की तरफ बढ़े। ये दूसरा बेंच था और ये सफेद हो चुकी सीढ़ी इस बात की गवाही दे रही है कि ये 2.5 बेंच तक मलबा आया था। वहां से भागते हुए वो यहां आए और इस बीच चिल्लाने लगे। मजदूरों को भरोसा नहीं था कि वो जिंदा बच पाएंगे, क्योंकि पानी और मलबा जिस गति से बढ़ रहा था उन्हें आशंका थी। वहां से दौड़ते हुए वो मजदूर इस नीचे वाले बेंच से दौड़ते हुए यहां तक आए। लेकिन जब वो यहां दौड़ रहे थे तब भी उन्हें अपना जीवन सुरक्षित नहीं लग रहा था, क्योंकि पानी बहुत तेज गति से बढ़ रहा था। यहां पहुंचे तो ये जो बूट और हेलमेट आप देख रहे हैं वो उन मजदूरों के बूट और हेलमेट हैं जो यहां भाग कर आए, क्योंकि यहां से ऊपर उन्हें रस्सी से निकाला गया। 5 मिनट लगे रस्सी आने में। जो पीली आप रस्सी देख रहे हैं वो रस्सी है जिसके जरिए वो चढ़े ऊपर। ये पावर केबल है और इस पावर केबल और रस्सी पर चढ़ने के लिए उन्हें जूते उतारने पड़े और ये पड़े हुए जूते और हेलमेट उस बात की गवाही दे रहे हैं। ये सभी मजदूर जूते और हेलमेट पकड़ने के बाद, उतारने के बाद इस पावर केबल के जरिए, ये जो मोटी पावर केबल आप देख रहे हैं, इन पावर केबल के जरिए ऊपर चढ़कर आए और ये वो 35 लोग हैं जो खुशनसीब साबित हुए। ये वो बैराज है जहां पानी पावर प्लांट के लिए जाता है, टरबाइन में इस्तेमाल होता है। वो बैराज यहां है। आगे जो टनल है वो टनल है जिसमें स्टिल्ट या कहें कि गाद को ले जाने के लिए जो टनल बनाई गई है, वो जिसमें 30 लोग दबे हुए या कहें फंसे हुए कहे जा रहे हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि पानी की टनल ऊपर है जो पावर प्लांट के लिए जाती है और जिस टनल में 30 लोग फंसे हैं वो गाद की टनल है, स्टिल्ट टनल है। और गाद की टनल अमूमन नीचे ढलान वाली बनाई जाती है ताकि गाद आसानी से निकल जाए। ऐसे में जब वहां गाद और मलबा भरा होगा तो इस बात की आशंका बहुत ज्यादा है कि 30 लोगों के जीवन पर खतरा है। लेकिन उम्मीद को कभी इनकार नहीं किया जा सकता। 35 लोगों ने यहां जिंदा बचने का चमत्कार देखा। आपने पवन नारा की रिपोर्ट में देखा कैसे एक सीढ़ी की मदद से 35 लोगों की जान बच गई। पवन ने उन खुशकिस्मत लोगों से बात की जो सीढ़ी के सहारे सैलाब से बाल बाल बचे। रविवार को हुए हादसे में कुछ लोग खुशनसीब भी थे। उनमें से एक हमारे साथ हैं जो 35 लोग यहां इस बैराज से निकल पाने में कामयाब रहे। उनमें से एक ये है और सबसे बड़ी वजह रही सीढ़ी, क्योंकि यहां जो बेंच है उस पर सीढ़ी लगी थी जिसको चढ़ने में कामयाब रहे। सर, आपका नाम क्या है, क्या हुआ था? सर, मेरा नाम विक्रम सिंह है। जब हमें तो इसका कुछ पता नहीं था, जब कब आए क्या हुआ कुछ नहीं। आवाज आ रही थी तो लोग बोल रहे थे। ठीक टाइम पे घर से फोन आ गया किसी हमारे दोस्त का, तो उसने कहा यहीं कुंड आगे वहां तक पहुंच गया ग्लेशियर। तो हम जैसे सीढ़ी से एक ऊपर आए बेंच में, तो तब तक कोई एक दूसरा बंदा भी हमारा दोस्त भाग गया। भागो भागो बोला सभी ने, तो हम भागे बेंच ही बेंच। तो फिर ऐसे पानी स्लैब आता था, हम पीछे देखे ही नहीं उस टाइम। सीढ़ी बाय सीढ़ी ऊपर आगे, कहीं रास्ता भी भटके, सीढ़ी मिली नहीं टाइम से। फिर इधर भागे उधर भागे, फिर दोबारा सीढ़ी मिली, फिर ऊपर आ। कहीं जगह पे एक सीढ़ी टूटी है इस बेंच की, वहाँ पे काफी टाइम लगा। तब तक 15-20 आदमी इकट्ठा हो गए। फिर ऐसे में कोई एक अपना सोच रहे थे, ऐसे ही एक दो करके आते रहे ऊपर। फिर ऐसा भी था कोई कि भाग दौड़ के आ रहा था, सीढ़ी पे भीड़ थी तो बीच में मलबे में दब गया या रह गया पीछे? वैसे में पीछे तो कोई आदमी ना, जो बेंच साइड है तो वो सभी आदमी निकल गए थे ऊपर। हाँ, तो 1.5 बेंच इसका डूब गया था या 2 बेंच डूब गए थे? कितना वक्त लगा था 60 फीट मलबा चढ़ने में? वो तो 1 मिनट लगा होगा, 1.5 मिनट लगा होगा 60 फीट। हाँ, इतना ही लगा होगा।
इतने में ही भाग गए थे जो फर्स्ट बेंच। ऊपर वाले बेंच से फिर बाहर कैसे आए? ऊपर वाले बेंच से हमारी केबिलें लगी थी जो हम इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, तो हमको इसका ध्यान बहुत बाद में आया। उस टाइम पता नहीं किसने याद दिलाया था, तब यहाँ पे हल्का स्लो था, इस केबिल को पकड़ कर आए। अच्छा। बाद में रस्सा भी आ गया था ऊपर से, जो आदमी यहाँ से देख रहे थे उन्होंने रस्सा भी फेंका, तो तब तक काफी आदमी आ गए थे, तो कुछ रस्सा भी आई, कुछ को खींचा गया। कितनी लेबर यहाँ आम दिन होती है और संडे के दिन कितनी लेबर थी यहाँ? संडे के दिन अभी जो भी हमारे उसमें भी है तो 50-60 आदमी यही थे। हाँ लेबर। कुछ लोग 100-150 बता रहे हैं। हाँ कुछ टनल मिला के टोटली में 100-150 बता। अगर रविवार ना होता तो कितने लोग होते यहाँ पे? तब तो दोनों एक कंपनी की बंद थी, छुट्टी थी, तो इसलिए उनका वर्कर छुट्टी पे थे, घर ही थे, इसलिए ज्यादा नहीं उसको किस्मत वाले रहे। तो आपको कैसा लगा जब बच गए? इतनी बड़ी त्रासदी अपनी आंखों से, क्या आपको लगा था कि मौका मिलेगा बचने का, या आप लग रहा था कि आज वक्त आ गया आपका? उस टाइम तो कभी हौसला वो भी हो रहा था, कभी जब आदमी हम पूरे एक लास्ट बेंच में आ गए, इकट्ठे हो गए, तब ऐसा सोच रहा था, तो ऐसा लग रहा था हम अब बच जाएंगे या नहीं बचेंगे। अब ऐसे हो गए तो इकट्ठे में कुछ भी नहीं, डर ही गायब हो गया था कुछ टाइम। सोच ही नहीं पा रहे थे क्या होगा क्या होगा। कई मजदूर ऐसे रहे जो जिंदगी की जंग हार गए, लेकिन कई मजदूरों ने मौत को मात दे दी, जिन्होंने अपनी सामने मौत को एकदम करीब से देखा, जिन्होंने इस तबाही का सामना किया। पहली बार उनसे सुनिए सैलाब की सबसे खौफनाक कहानी। आउटफॉल में काम कर रहे थे टनल के अंदर। वहाँ पे सुबह 10-10:30 बजे के टाइम पे इससे आवाज़ आई हमारे को बाहर निकालने की। वो आवाज़ आई कि बाहर आ जाओ, लेकिन तब तक पानी अंदर आ चुका था और काफ़ी 1-2 घंटे हमने मस्ती करने के बाद ITBP फोर्स ने हमारे को रेस्क्यू करके बड़ी मुश्किल से हमें निकाला। मेरा गांव श्रीशैलम नज़दीक में आंध्र प्रदेश का। तो हम लोग तो इधर टनल में काम करने के टाइम में पानी आ गया और टनल में फंस गया। इसी के टाइम में ITBP रेस्क्यू टीम आके हमारे को बचा दिया, हॉस्पिटल ले के गए। हमारे को इधर सुविधा है। मैं नेपाल के रहने वाले हूँ और हम थे इस साल अभी उत्तराखंड गढ़वाल में भारत देश में टोबो 1 कंपनी में काम कर रहे थे। अचानक हुआ ये, हाँ 300 मीटर अंदर टनल के अंदर घुस गया था। उस टाइम बाहर आ गया गिलास और बह के। तब हम रहे सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक वहाँ रह गया। तब उसके बाद ITBP वाले 7 लोग गए, तब ITBP वाले ने हमको निकाला। मैं ढाक गांव का चमोली डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। हमारी कंपनी में जो आपदा आई थी और ITBP जोशीमठ ने रेस्क्यू करके हमें बचाया है और अपना हॉस्पिटल में ले आए हैं और अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अचानक सुबह 10:30 बजे के आसपास ग्लेशियर आने के कारण टनल में पानी भर गया था और पानी भरने के कारण हम ऊपर टनल के सरिया के द्वारा आधे रास्ते तक आए। फिर ITBP की टीम